हेलो एंड वेलकम टू ऑल सिलम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ठीक है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे ये डिमांड करते हैं कि मैं उन्हें ग्रामर सिखा दूँ, तो दैट्स वाई मैं आज से आई डिसाइडेड कि मैं ग्रामर क्लासेस शुरू करती हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं ग्रामर सिखाऊंगी। क्योंकि इफ़ यू आर इन इग्नू, अगर आप इग्नू में हो, इग्नू के स्टूडेंट्स हो, तो ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एंड इफ़ यू हैव BEGLA 135, 138, 137 और जो भी BEGLA के सब्जेक्ट्स हैं, जिन भी स्टूडेंट के पास, नो मैटर कोड क्या है उसका, बट अगर वो सब्जेक्ट है तो उसमें ग्रामर तो होती ही है। तो ये उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन BEGLA, जिसे भी लाइक इग्नू के एग्जामिनेशंस में बहुत ग्रामर आती है। और अगर आप इग्नू के नहीं हो, कुछ और कर रहे हो, तो ग्रामर तो हमेशा ज़रूरी होती ही है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश का दो, कोई भी एग्ज़ामिनेशन दो, तो ग्रामर उसमें आती ही आती है। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी हो गई तो आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल पाओगे और शायद आप फ्लुएंटली भी बोल पाओ। ठीक है, बट अभी हम ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखा दूँगी, वो एक अलग उसकी वीडियो होगी। अगर आप चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ हैं तो उसकी भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट अभी आज के लिए हम ग्रामर सीखेंगे, तो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं आपको सिंगुलर, प्लूरल, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करना है। ठीक है, एंड ए और एन, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँगी। आपको ए और एन हमेशा लाइक दिमाग में से बैठ जाएगा कि कब मुझे ए यूज़ करना है किसी वर्ड के आगे, कब मुझे एन यूज़ करना है। जैसे एन एप्पल, और हम ए का एग्जांपल है तो अ बैग, अ कैट। ठीक है, और मैं आपको आज बताऊंगी फुल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं। जैसे आई एम, उसको फुल फॉर्म में हमने आई एम लिख दिया, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, यू आर की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, शी की क्या होगी, आर नॉट की क्या होगी, इज़ नॉट की क्या होगी। मतलब शॉर्ट फॉर्म और उसकी लाइक फुल फॉर्म को हम जब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू, दे, वी, ही, शी एंड इट, ये जो हमारे ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आने वाली लाइक अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यू लव दिस वीडियो, और आप और चाहते हो कि मैं आपको और ग्रामर सिखाऊं, तो आप मुझे ऐसे कमेंट करोगे तो आई फील बेटर, और फिर शायद मैं और जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप सच में ग्रामर को सीखना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो आप वीडियोस तो देखो, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखते देखते उस कुछ रीड भी करोगे ना ग्रामर से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ग्रामर की बुक्स का, जिसमें आपको बहुत अच्छे से ग्रामर सिखा देंगे, तो वो बुक्स आप जाके खरीद सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, हार्डली 100 या 200 की होंगी, तो आप वो जाके ख़रीद सकते हो। उससे आपको और अच्छे से ग्रामर आएगी। उसको देख देख के उस बुक को सामने आप अपने खोल के रखना, एंड आप ये वीडियो को देखना, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मेक श्योर एंड तक देखो, विदाउट स्किप करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ग्रामर सीख लेना तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और स्पोकन इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसके अगर वो चाहते हो तो मैं आपको, लेकिन लिखने की और समझने की तो आ ही जाएगी। स्पोकन के लिए आपको थोड़ा सा लाइक प्रोनाउंसिएशन भी सीखना पड़ेगा, तो अब वो हम बाद में बात करते हैं। वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेसिक इंग्लिश के ग्रीटिंग्स जो होते हैं, बहुत ही लाइक बेसिक। जैसे आपको अपने आप को ग्रीट करना हो तो आप कैसे करोगे। जैसे आपको अपना नाम बताना हो तो ऑब्वियसली बात हम बोलेंगे माय नेम इज़, या आप ये भी बोल सकते हो गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ जॉन, या फिर गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ जॉन स्मिथ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसे करके आप जिससे भी मिल रहे हो आप उस अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक था, मुझे लगा ये मैं आपको बता दूँ। अब हम मेन टॉपिक में थे, सिंगुलर। जो सिंगुलर मतलब होता है एक है। ठीक है, ओनली वन। सिंगुलर मतलब ये होता है एक इंसान, जैसे सिर्फ मैं हूँ। सिंगुलर मतलब सिर्फ आप हो जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक हो तो। अगर आप एक ग्रुप में बैठ के देख रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ देख रहे हो, तो आप बन जाओगे प्लूरल। ठीक है, लेकिन अब ये अगर आप अकेले हो तो सिंगल। और अकेले के साथ हमेशा यूज़ होता है आई और एम, मतलब आई यूज़ होता है इफ़ यू आर ए सिंगुलर, और उसके साथ आप एम लगा दो या फिर कैन, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम बोलेंगे जैसे आई एम कॉल्ड जॉन, लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश
सीख सकती हूँ या सीख सकती हूँ, तो आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन, आई एम लर्न इंग्लिश नहीं हो सकता, वो रॉन्ग होगा सेंटेंस, ठीक है। उसके लिए आप बोलोगे आई कैन। और आप बोलोगे कि आप खाना बना सकते हो या आप बहुत अच्छा केक बनाते हो, तो आप बोलोगे आई कैन कुक अ केक। लेकिन आप बोलोगे कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप बोलोगे आई एम हैप्पी, ठीक है। तब एम आएगा, तब कैन आएगा व्हेन यू आर लाइक सेइंग समथिंग कि मुझे ये करना है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप आई कैन, ठीक है। आपको जब ये बताना है कि मैं ये कर सकता हूँ, सो येस आई कैन। और जब आपको किसी चीज़ अपनी फीलिंग्स बतानी है या ये बताना है मैं कौन हूँ, तो आई एम आएगा, ठीक है। आई एम सैड या आई एम हैप्पी। लेकिन आई के साथ एम और कैन आता है इफ़ यू आर अ सिंगुलर, अगर आप एक हो तो, ठीक है। अब जैसे अगर आप एक हो तो आपने आई यूज़ कर लिया, बट अगर सामने वाला एक है तो आप क्या बोलना है। तो अब हम आ जाते हैं यू पे। आपने अभी सिंगुलर के बारे में बात करी, तो सिंगुलर अगर आप हो तो आप अपने आप के लिए आई यूज़ करोगे, बट अगर आपको सामने वाले के बारे में बोलना है तो यू कैन यूज़ यू, ठीक है। आपको यू यूज़ करना है, जैसे मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए यू बोल रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपको बोलना है कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आई एम हैप्पी, तो आप सामने वाले को कैसे बोलेंगे, एम तो नहीं बोलोगे, तो आप बोल सकते हो आर, यू आर हैप्पी, ठीक है। यू के साथ यूज़ होता है आर और विल, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। जैसे हमने आई कैन बोला था, आई कैन मतलब मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको किसी सामने वाले बच्चे मतलब किसी इंसान को समझाने कि आप ही कर सकते हो, तो यू विल, ठीक है। यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल वॉक, है ना, एंड यू विल कुक अ केक, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो विल, जब आपको सामने वाले को कहना होगा यस तुम कर सकते हो। और अगर आपको ये कहना हो कि हाँ यू आर अ सुपर टीचर, लाइक अब तुम बहुत अच्छे टीचर हो, तो यू आर अ सुपर टीचर, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो। यू और आई ये सिंगुलर में यूज़ होता है, आई के साथ यूज़ होता है एम और कैन, ठीक है। यू के साथ यूज़ होता है आर और विल, ठीक है। अगर हम बात करें ही और शी की, जैसे हमने यू बोल दिया, बट सिंगुलर में और दो ऑप्शन है ही और शी। जैसे अगर आप अपने किसी मेल फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो ही के साथ यूज़ होता है इज़, ठीक है। शी के साथ भी इज़ यूज़ होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कैन आर विल, शी इज़ ही इज़ ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। शी मतलब शी फॉर गर्ल और ही फॉर मैन, बॉय, ठीक है। इट के साथ भी इज़ यूज़ होता है, दैट इट इज़ हॉट टुडे, या इट इज़ कोल्ड टुडे, या इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। इट के साथ इज़ ही यूज़ होगा। ही के साथ दैट ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हंग्री, ये सेंटेंसेस कुछ हैं इसके। अब हम बात करें प्लूरल्स की, इसका मतलब होता है देयर इज़ मोर देन 1 2 3 पीपल, लाइक, ठीक है। उसे प्लूरल्स बोलते हैं। मोर देन जो 1 2 3 लोग होते हैं, जैसे मान लो अगर आप अभी अपने 2 4 फ्रेंड्स के साथ देख लो तो आप प्लूरल में आ गए। लेकिन हम अगर हम प्लूरल को अगर हम वो करेंगे, उन्हें हमें उनसे बात करें तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम सामने कोई प्लूरल है तो आप बोलोगे यू, ठीक है। यू तो हमेशा सामने वाले के लिए यू ही रहेगा, यू आर हो जाएगा, यू आर ऑल सुपर स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ दैट यू आर ऑल सुपर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने ऑल बोल दिया ताकि पता चल जाए कि तुम सब लोग, ठीक है। अगर हमें हम की बारे में बात करें, जैसे हम हैं 4 5 लोग, ठीक है, तो हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू द पार्क, वी आर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। यू आर मतलब सामने वाले सब लोग, वी आर मतलब हम लोग। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी से, जैसे आप अपने दोस्त से किसी 2 3 लोगों के बारे में बात करो, तो आप बोलोगे दे आर, ठीक है। दे आर मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में, यू आर मतलब आप सामने किसी के बारे में बोल रहे हो, और वी आर मतलब आप अपने बारे में बोल रहे हो, ठीक है। होप मुझे आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इट्स वेरी गुड, आपको अब काफ़ी हद तक मतलब बेसिक इंग्लिश आ चुकी है, और आप और बेटर हो जाओगे अगर आप पूरी देखोगे तो। अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो बहुत बारी कंफ्यूज करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, और मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी मुझसे बहुत पूछते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी कि आप कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं कि मैं ए लगाऊँ कि एन लगाऊँ, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे व्हेन टू यूज़ ए और एन, ठीक है। ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विद द फॉलोइंग लेटर्स ऑल शुड हैव अ ए बिफोर द वर्ड। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है अ बैग, अ कैट, अ गोट, अ हैट, अ लेग, अ नेल, अ रैट, ठीक है। इन सब के आगे ए लगा है, लेकिन आप जिन भी लेटर्स के आगे, ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इन सब के आगे ए लगा है,
ए किसके सामने लगता है ये आप नहीं जानो, आप जानो कि एन किसके सामने लगता है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको ए किसके सामने लगाना है। ठीक है, अब एन हमेशा लगता है वॉवल्स के सामने। एंड आई होप आपको वॉवल्स पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। AEIOU ये वॉवल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको वॉवल्स आते हैं तो वेरी गुड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नहीं आते तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूँगी कि वॉवल्स क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छा से मैं समझा दूँगी। बट अभी के लिए वॉवल्स कितने होते हैं 5, AEIOU। ठीक है, और जब भी कोई लेटर से स्टार्ट हो, चाहे वो ए से स्टार्ट हो, वेदर इट स्टार्ट विथ E, I और U, तो उसके आगे एन ही लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन एग, एग किससे स्टार्ट हो रहा है ई से, विच इज़ अ वॉवल। एन इग्लू मतलब आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई तो वॉवल के अंदर है। ठीक है, एन ऑरेंज, ऑरेंज नहीं लिखेंगे हम, वो गलत इंग्लिश होगी, उससे पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट लाइक पढ़े लिखे नहीं, वो ऐसी गलती मत करना। ऑरेंज के आगे ओ लगा है जो कि वॉवल में आता है, इसलिए एन ऑरेंज। यूनिवर्सिटी के आगे भी यू से स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी, दैट्स वाई इट्स एन यूनिवर्सिटी। ओके, AEIOU जो भी इस लेटर से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन लगेगा, और बाकी जो बचे उनके आगे ए लगेगा। इज़ दैट सिंपल और क्लियर? ठीक है, जैसे जैसे क्लियर होता जाए ना, मुझे आप कमेंट करते जाओ और वीडियो को लाइक करो, दैट इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और आपको मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ कैसा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बताना कमेंट करके। एंड अब हम सबसे एक और टॉपिक पे चलते हैं, वो है फुल फॉर्म, कि कैसे आप लिख सकते हो फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म। जैसे आई एम कैसे लिखते हैं, IAM, आई एम। ठीक है, लेकिन अगर आप आई के आगे आई एम की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, आई और एम खाली। ठीक है, UR की शॉर्ट फॉर्म होगी यू एंड देन RE, जिसको हम बोलेंगे UR, योर। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। UR को अगर हम शॉर्ट करेंगे तो वो बोलेंगे योर, ही इसको शॉर्ट करेंगे तो हिज, शी इसको शॉर्ट करेंगे तो शीज, इट इसको यूज शॉर्ट करेंगे तो इट्स हो जाएगा। ठीक है, आर नॉट को करेंगे तो आरेंट हो जाएगा, इज़ नॉट को करेंगे तो इजेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर वर्ड की, वो नहीं आती तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इंग्लिश सीखने का। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी, अभी काफ़ी लॉन्ग भी हो गई होगी। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म समझ गए। नाउ वी आर केम टू यू, दे, वी, ही, शी एंड इट और आर ऑब्जेक्ट्स। इस बारे में बात करेंगे हम, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब। ठीक है, जैसे कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं यू, दे, वी, ही, शी एंड इट, ये आर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स फॉलो बाय अ वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। आई लाइक चिकन, यू स्मेल लवली, शी ड्रैंक वाटर, आई अराइव्ड एट देयर हाउस। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक सेंटेंस है। लाइक आई, यू, शी, आई, ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, ही, इट, द कैट लव्स मिल्क, शी मेक्स केक्स, सब्जेक्ट विद द वर्ब यूजिंग S फॉर्म। ठीक है, ये जो S फॉर्म से शुरू होते हैं वो सेंटेंसेस है ये। सो आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आओ। इफ़ यू वांट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊँ तो प्लीज़ कमेंट में डाउन बिलो, वीडियो को लाइक करना। इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश चाहते हो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊँ कि आप फ्लुएंट हो जाओ इंग्लिश में, देन यू कैन कमेंट मी, आपको वो भी सिखा दूँगी, प्रोनाउंसिएशन भी सिखा दूँगी। बस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वो सीखना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं चाहती मैं वीडियो बना दो वेस्ट हो, दैट्स वाई। और अगर आप मुझे लाइक्स दोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा, मैं और जल्दी बनाऊँगी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है ग्रामर की बुक का, चाहो तो वो खरीद सकते हो, जिससे आपको ग्रामर आ जाए और वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट को लाइफ टाइम हेल्प करती है, और ये तो स्पेशली करती है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो यू गेट सो मच अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर। लाइक आपको जॉब अच्छी मिलेगी अगर आपको इंग्लिश आती है, तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत बेनिफिट्स है उसके, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग क्लासेस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।